बुजुर्ग पिता का आलसी बेटा। शहर के किनारे एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक बुजुर्ग का परिवार रहता था। उस परिवार में बुजुर्ग माँ बाप और एक बेटा और एक बहू रहते थे। बुजुर्ग का बेटा बहुत ही आलसी था। वह दिन भर घर पर ही रहता, इधर उधर घूमता और फिर घर पर आकर बैठ या सो जाता। लेकिन उसका बुजुर्ग बाप गरीब होने के कारण खेत में काम करने जाता और सुबह से शाम तक काम करता और काम करने के बाद में वह खाने के लिए कुछ हरी सब्जियां खरीद कर घर की ओर डेली वह जाता। ऐसा उसका प्रतिदिन का काम था। परंतु उसका बेटा दिन भर घर पर ही सोया रहता था। उसका बुजुर्ग बाप एक बार घर पर आया और अपनी बहू को आवाज़ देकर बोला, ओए सुधा बहू। उसकी बहू दौड़ी दौड़ी अपने ससुर के पास आती है और बोलती है, क्या पिताजी, बोलिए आप मुझे किस लिए बुलाए हैं। पिता बोलता है, बेटी आज कुछ खाने के लिए हरी सब्जियां लाया हूँ, जाओ इसे पकाओ ताकि हम लोग आज शाम को अच्छे तरह से खाकर सो सके। सुधा बोली, ठीक है पिताजी, लाइए मैं जाती हूँ कुछ खाना पकाने के लिए। सुधा वह हरी सब्जियां लेकर खाना पकाने के लिए चली जाती है और वह बुजुर्ग बाप आराम करने लगता है। रात को चारों लोग आराम से भरपेट खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होने वाला होता है तब वह बुजुर्ग पिता अपने बेटे से बात करने के लिए पास जाता है और बोलता है, बेटा मैं तुमसे कितनी बार कहूँ, मेरी अब उम्र हो गई है, मुझसे अब काम नहीं होता है। बेटा तुम क्यों नहीं मेरी जगह काम करने जाते हो। उसका बेटा बोला, पिताजी मुझसे यह खेती किसानी का काम नहीं होता है, आप ही कीजिए। यह सुनकर पिता बोला, बेटा अगर तुमको खेती किसानी का काम अच्छा नहीं लगता है तो तुम दूसरा भी काम कर सकते हो। तुम शहर जाओ, काम करो, ताकि कुछ पैसे मिलेंगे तो हम लोग भर पेट खाना खाकर सो जाएंगे। यह सुनकर उसका बेटा अपना सिर मोड़ लेता है। यह देखकर उसका पिता बोलता है, ठीक है बेटा, जैसी करनी वैसी भरनी, तुम ही अब अपनी जिंदगी सुधारोगे। एक बार अचानक उस बुजुर्ग का तबीयत खराब हो जाता है। इससे सभी लोग परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण वे सभी लोगों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो उस बुजुर्ग पिता का तबीयत में कोई सुधार न होने के कारण वे चारों लोगों को फिर से भूखे पेट ही सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगले दिन जब बुजुर्ग पिता का बेटा को बहुत तेज से भूख लगी थी तो वह अपनी पत्नी के पास जाता है और बोलता है, सुधा कुछ खाने के लिए है क्या। उसकी पत्नी ताना मारते हुए बोली, 2 दिन से पिताजी का तबीयत खराब है, परंतु आप तो आलसी की तरह घर में इधर उधर बैठे रहते हैं। क्यों नहीं कहीं जाकर आप काम करते हैं ताकि हम सभी लोगों को भूखे पेट नहीं सोना पड़े। यह अपनी पत्नी की यह बातें सुनकर उसको अच्छी नहीं लगती है और वह घर से चुपचाप निकल जाता है। उसको यह सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, जिसके कारण वह अपने गांव के ही बगल में एक सेठ के यहाँ जाता है और जाकर पूछता है,
मालिक, क्या आप मुझको आप अपने यहाँ काम पर रखेंगे? यह सुनकर सेठ बोलता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, मैं तो तुमको अपने यहाँ काम पर रख ही लूँगा, परंतु तुमको मेहनत और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। ठीक है मालिक, आप चिंता मत कीजिए, मैं ईमानदारी से काम करूँगा, मेरी एक भी शिकायत आपके पास नहीं आएगी। सेठ बोलता है, ठीक है, तुमको बस एक ही काम करना है, मेरे यहाँ से सामान को शहर में मेरे गोडाउन में ले जाकर रखना है और उधर से दूसरा सामान को लाद कर मेरे यहाँ लेकर आना है। वह बोलता है, ठीक है मालिक, आप जैसे कहें। वह सामान को अपने सेठ के यहाँ से लाद कर शहर की ओर ले जाता है और वहाँ पे गोडाउन में रख कर उधर से दूसरा सामान को लाद कर अपने सेठ के यहाँ लेकर चला जाता है। ऐसा उसका प्रतिदिन का काम रहता है और वह शाम को जो पैसा मिलता है उसमें से कुछ पैसों का खाने के लिए सामग्री लेता है और अपने घर की ओर जाने लगता है। जब वह घर पहुंचता है और पहुंचकर अपनी पत्नी को आवाज़ देता है, सुधा, ओए सुधा, किधर हो तुम, इधर आओ। उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी उसके पास आती है और बोलती है, क्या जी, किस लिए आप बुलाए हैं और यह हाथ में क्या लिए हैं? इतना सुनकर उसका पति बोला, सुधा, यह खाने का सामग्री है, यह लो और जाओ कुछ खाने के लिए पकाओ और सबसे पहले पिताजी और माँ को देना। सुधा खाने का सामग्री लेकर खाना पकाने के लिए चली जाती है और यह अपने पिता से माफ़ी मांगने के लिए उनके पास जाता है और बोलता है, पिताजी मुझको माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत ही बड़ा आलसी था। उसका पिता उठता है और बोलता है, बेटा तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? उसका बेटा बोलता है, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको 2 दिन तक भूखे पेट ही रहना पड़ा। पिताजी अब आपको भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा, मैं काम करने गया था और खाने की सामग्री लाया हूँ। यह सुनकर उसका पिता बोला, बेटा तुम अच्छा किए हो कि काम करने के लिए गए हो। हाँ पिताजी, अब मुझे माफ़ कर दीजिए। उसका पिता बोला, चलो ठीक है बेटा, मैं तुम्हें माफ़ किया, तुम अब मेरे साथ काम करना। रात को चारों लोग हंसी खुशी खाना खाते हैं और खाना खाकर चारों लोग सो जाते हैं। अगले दिन जब प्रातःकाल होती है तब वे दोनों अपने अपने काम करने के लिए जाने लगते हैं। दोनों लोग अपने अपने काम को जाने के बाद उसका बेटा अपने मालिक का सामान शहर में गोडाउन पर रखने जाता है और उसका बाप खेत में हल जोतता है। दोनों लोगों की यह मेहनत रंग लाई और उसका बेटा अपने पैसों से खाने की सब्जियां लेकर जाता और उसका पिता अपने पैसे को इकट्ठा करता जाता। वे दोनों जब घर पर आए तब उसका पिता आराम करने के लिए पलंग पर जाकर बैठ जाता है और उसका बेटा अपनी पत्नी को आवाज़ देता है, सुधा इधर आओ। उसकी पत्नी उसके पास आती है और बोलती है, क्या है जी, किस लिए बुलाए हैं? उसका बेटा बोलता है, सुधा यह लो खाने का सामग्री, जाओ खाना पकाओ। उसकी पत्नी अपने पति से माफ़ी मांगती है, मैंने आपको बहुत भला बुरा बोला। उसका पति बोला, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तुम ऐसे नहीं बोलती तो मैं वैसे ही रहता। सुधा खाने का सामग्री लेकर खाना पकाने चली जाती है और खाना पकाती है।
खाना पकने के बाद चारों लोग एक साथ खाना खाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। सालों तक काम करते रहे और कुछ दिनों में उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। कुछ पैसे बैंक में भी जमा कर दिए और कुछ पैसों से नए घर का निर्माण भी करा लिए। इससे उसका सारा परिवार खुश थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और मेहनत का फल मीठा होता है। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए बनाई गई है। अगर आप चाहते हैं हमारे चेहरे पर भी मुस्कान आए तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।